हाय एवरीवन, ही लव तेजस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ स्टोन और पिक योर बर्थडे रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं, अगर आप लोग के मन में कोई भी क्वेश्चन है जिसका जवाब आप जानना चाहते हो तो जवाब हाँ है या फिर से ना है। जिस भी चीज़ के लिए आप जानना चाहते हो, जो भी आप लोग पूछ रहे हो वो होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्या गाइडेंस है और नहीं होगा तो क्या गाइडेंस है, ये आज इस रीडिंग में देखने वाले हैं। आप लोग के सामने यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं और चूज करने के यहाँ पर आप लोग के पास 2 तरीके हैं। अगर आप लोग को इन तीनों में से कोई भी स्टोन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप किसी भी स्टोन से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप अपने लिए वो स्टोन को चूज कर सकते हो, या फिर अगर चूज करने में डिफिकल्टी हो रही है तो फिर आप अपनी बर्थ डेट से अपनी इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन है, जिस भी चीज के बारे में आप लोग जानना चाहते हो, आपको क्लियर माइंड सेट से उसके बारे में सोचना है। क्या मेरी 2024 में शादी हो जाएगी, क्या मेरी इस साल जॉब लग जाएगी, क्या मेरा ये काम बन जाएगा, या XYZ जिस भी चीज के लिए आप पूछना चाहते हो, आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियरली फ्रेम होना चाहिए। और उसके बाद आपको अपनी आंखें बंद करके डिवाइन से प्रे करना है कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, और फिर आप अपने लिए चूज कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, या फिर से स्टोन से, या फिर से आप डायरेक्टली अपनी बर्थ डेट से अपनी रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर ये 7 चक्रा का पाम स्टोन और बर्थ डेट है यहाँ पर 1 से लेके 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो वो लोग ऑप्शन फर्स्ट को चूज कर सकते हैं। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर ये एमेथिस्ट का पिरामिड। ओके। एंड बर्थ डेट है यहाँ पर 11 से 20 के बीच में। ओके। एंड ऑप्शन 3 के लिए है यहाँ पर ये ब्लैक टर्मलिन का रफ स्टोन और बर्थ डेट है यहाँ पर 21 से 31 के बीच में। तो आप आराम से चूज कर सकते हो। इनके टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप सभी एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने 7 चक्र का पाम स्टोन चूज किया है, या फिर से आपकी बर्थ डेट 1 से 10 तारीख के बीच में है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसका जवाब यहाँ पर हाँ है या फिर से ना है, और साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। ये 7 चक्र पाम स्टोन को मैं यहाँ पर साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। और अगर इंट्रो नहीं सुना है आप लोगों ने तो एक बारी इंट्रो भी सुन ले। वहाँ पर मैंने बताया है कि चूज करने का तरीका क्या है, ठीक है ना। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को जरूर देखें। ठीक है। अगर एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती है तो वो आप इस रीडिंग को लीजिएगा, नहीं तो जबरदस्ती अपने आप से रेजोनेट मत करवाना। ठीक है। और और हाँ, अगर आप लोग वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे थे, आपको कोई परेशानी आ रही थी, तो वो एक ग्लिच था और वो अभी सॉर्ट हो चुका है। अभी आप लोग चाहें तो वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी आप लोग चाहें। ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ओके, जस्टिस एंड द मैजिशियन दोनों ही बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं। ओके, द स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ कप्स। ऑप्शन फर्स्ट, किस बात के लिए परेशान होते हो? मुझे ऐसे ही यहाँ पर आप लोगों के लिए सुनाई दे रहा है, किस बात के लिए परेशान होते हो? थोड़ा सा डिले हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, लेकिन जिस भी चीज़ के लिए आप लोगों ने यहाँ पर पूछा है, जो भी आपका क्वेश्चन है वो होकर ही रहेगा। उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे कोई नहीं बदल सकता। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा डिले हो रहा हो, थोड़ी सी परेशानी हो रही है, थोड़े से एफर्ट ज़्यादा करने पड़ रहे हो, या कुछ चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हो, लेकिन वो चैलेंजेस जो आ रहे हैं वो आपके भले के लिए ही आ रहे हैं, वो आपके अच्छे के लिए ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग के लिए मैसेज क्या है ऑप्शन फर्स्ट, कि बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। यहाँ पर यस है, कंप्लीट यस है, 100% वाला यस है यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो यस, आप लोगों को खुश होना है, आप लोगों को सेलिब्रेट करना है, और ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कि खुश होकर काम करना है। हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने शादी के लिए पूछा हो, अपने बिजनेस के लिए पूछा हो, अपने करियर के लिए पूछा हो, या फिर से कोई आपकी ड्रीम जॉब हो, आपका कोई सपना हो,
उसके लिए आपने पूछा हो। जिस भी चीज़ के लिए आप लोगों ने पूछा है वो चीज़ आपके लिए मैटर बहुत ज़्यादा करती है, उसकी वैल्यू आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ, लाइक आपका लाइफ का अल्टीमेट गोल है, लाइफ का अल्टीमेट एम है, बड़े डिसीजन, शादी हो गया, करियर पाथ हो गया, जॉब हो गया, तो आपने कुछ बड़ा पूछा है यहाँ पर और इसका जवाब है यहाँ पर हाँ। और साथ में मैसेज ये है ऑप्शन फर्स्ट कि अगर थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, तो उससे बिल्कुल भी नहीं डरना, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। साथ में मजिशियन की भी एनर्जी है, तो ये कार्ड कह रहा है मैनिफेस्टेशन करो, मैनिफेस्ट आपने करना है। और जिस भी चीज़ के लिए आपने पूछा है ना, आपको अपने उस सपने को लेकर एकदम पॉजिटिव रहना है, आपको बिल्कुल भी उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना, आपको कोई भी नेगेटिव ख्याल भी अपने मन में नहीं आने देना है। आपको डेली एफर्मेशंस लिखनी है। अच्छा, एफर्मेशन आपने क्या लिखनी है कि जिस भी क्वेश्चन के लिए आपने पूछा है, जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है, तो आप लिख सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम पे भी रील शेयर करी थी 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक, आप लोग वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हो। तो वहाँ पर मैंने शेयर किया था और मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ थोड़ा सा। आप लिखना उसे कि एज इफ वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट दिस जॉब, या फिर से जो भी आपका ड्रीम है, जिस भी चीज़ के लिए आप पूछ रहे हो, ठीक है ना, वो आप वहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। कम्युनिटी इन डिसीजन, तो यहाँ पर ना कुछ लोगों का मन बदल रहा है कि हमने सही डिसीजन तो लिया ना, सब कुछ सही तो होगा ना, सब कुछ अच्छा तो होगा ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, देखो जब भी अपने काम की शुरुआत करो डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ करो, अपने घर के जो बड़े हैं, आपके पेरेंट्स हैं, घर के बड़े बूढ़े, उनके आशीर्वाद लेकर करो। और जब आप इस तरीके से करोगे तो देखना आपकी लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स आएंगी, पॉजिटिविटी आएगी, ग्रोथ आएगी, और जो भी ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहे हैं वो खुद ब खुद आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगी। ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए। शादी, यहाँ पर पता नहीं क्यों शादी, रिश्ता, बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में जैसे पूछ रहे हैं, आपके लिए यस है यहाँ पर, लेकिन अगेन कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं। यूनिवर्स आपने जो भी चीज़ पूछी है, या जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका सपना है, वो देने से पहले आपको एक बार ही आजमाएगी कि आप कितने कमिटेड हो, आप कितने आपके अंदर कितना डिटर्मिनेशन है, चाहे वो कोई जॉब क्यों ना हो। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना, अपने सपने के ऊपर, अपने ऊपर डाउट नहीं करना आप लोगों को। आपको खुशी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और हो सकता है समटाइम्स आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा कंफ्यूजन फील करो। यहाँ पर कहा जा रहा है वो करना जो सबके लिए सही हो, जिसमें सबकी भलाई हो, जिसमें सबके लिए अच्छा हो। ये चीज़ पता नहीं क्यों समहाउ आपके लिए मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट कि कुछ भी ऐसा नहीं करना कि किसी और को तकलीफ हो, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे होते हैं जो हमारे लिए तो अच्छे हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स दुखी हो रहे हैं, हमारे अपने दुखी हो रहे हैं, या तो वो आपको उस क्राइटेरिया पे जाके काम नहीं करना है। आपको सबकी सहमति से काम करना है, ऐसा करना है कि सब खुश हों, सबके सबके ब्लेसिंग से करना है ना। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आई है ना। तो आपको ये कहा जा रहा है कि देखो लालच के चक्कर में कि जल्दी से हो जाए, या एंजाइटी में, या कहीं कुछ हो, मतलब डर के साथ आप कुछ गड़बड़ मत कर लेना। सही रास्ते पे चलकर काम करोगे, सही तरीके से करोगे, आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उसके चक्कर में भटक मत जाना, ठीक है ना। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। ओके, जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन मत ले लेना, बेसिकली ऐसा मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। अच्छा, और देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पर है ओपनिंग टू लव, माई हार्ट इज ओपन। तो ये एफर्मेशन है आप लोगों के लिए, माई हार्ट इज ओपन। जब हमारा हार्ट चक्र क्लोज्ड होता है ना, हम ना किसी से प्यार कर पाते हैं, हम ना किसी पे ट्रस्ट कर पाते हैं, ना हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं। तो ये तो मैंने कुछ मेन पॉइंट्स आपको गिनाए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ब्लेसिंग्स का अपनी लाइफ में स्वागत करो, इनवाइट करो, उनको रिसीव करो, और ओपनिंग टू लव, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ पर अपने हार्ट चक्रा को हील करने के ऊपर ऑप्शन फर्स्ट काम करो। अगर आप में से कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं ना कि मैं मैनिफेस्ट तो कर रहा हूँ पर मेरी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं, रीज़न ये है कि हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, और आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने पर ही काम करना है। सिंपल सा एक ये तरीका है कि अपने हार्ट चक्रा पे मेडिटेशन करो, ठीक है ना।
और जो भी आपकी डीटी हैं, जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, उनको अपने हार्ट चक्रा पर विजुलाइज करो और आप इस तरीके से ध्यान करो, देखना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये पर्सनली मैंने किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पर मैसेज है कम्युनिकेशन फ्रीली, आई कम्युनिकेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ माई बीइंग। अपनी बात को रखना सीखो, ऑप्शन फर्स्ट, ये मैसेज यहाँ पर है। इवन कुछ लोग हैं यहाँ पर थ्रोट चक्रा भी थोड़ा सा इम्बैलेंस है, आप अपनी बात को रख नहीं पाते या इमोशनल हो जाते हो या रोना आ जाता है बहुत जल्दी, या बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हो, बहुत जल्दी एंजाइटीज में चले जाते हो। तो अपने हार्ट चक्रा पर काम करो और खुद को इमोशनली भी बैलेंस करो और अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर भी आप लोगों को काम करना है। कंफ्यूजन्स आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बना रहता है, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ऑप्शन फर्स्ट मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने लाइफ में पहले भी हो सकता है कुछ गलत डिसीजंस लिए हों, है ना। तो ये चीज़ आपके साथ आगे भी रिपीट ना हो, तो आज से ही अपना मेडिटेशन करना शुरू करो और अपने मन में ये रखो कि मैं सही डिसीजन ले पा रही हूँ या मैं ले पा रहा हूँ। आपको अपने अंदर ये फीलिंग रखनी है कि मेरी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत स्ट्रांग है ना, मेरी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। अपने अंदर आपको ये फीलिंग रखनी है। अब बाकी तो मैंने बता दिया। अच्छा, यहाँ पर ना तीनों ही चक्रास आ रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, आपका हार्ट चक्रा भी, आपका थ्रोट चक्रा भी और आपका थर्ड आई चक्रा भी। इनके ऊपर काम करो, इनके ऊपर काम करोगे तो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो मैनिफेस्ट भी हो जाएगा, सही डिसीजन भी ले पाओगे, अपनी बात को भी रख पाओगे और खुश भी रह पाओगे, ठीक है ना। ये मैसेज आप लोगों के लिए है। और देख लेते हैं यहाँ पर कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग चाहें तो लेपिस लजूली और साथ में रोज क्वार्ट्स, ठीक है, दोनों साथ में वेयर कर सकते हो। लेपिस लजूली आपके थ्रोट चक्रा पर भी काम करेगा और आपके थर्ड आई चक्रा पर भी काम करेगा, और जो रोज क्वार्ट्स ब्रेसलेट है वो आपके हार्ट चक्रा पे काम करेगा। सो दैट्स वाई मैंने आपको 2 ब्रेसलेट सजेस्ट करे हैं, लेपिस लजूली और साथ में रोज क्वार्ट्स, ठीक है ना। आप इनको अपने लिए वेयर कर सकते हो और इनके साथ मैनिफेस्टेशंस करो, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिजायर है, डेफिनेटली पूरी होंगी, ठीक है। यहाँ पर है पे टाइम, और मैंने बता ही दिया वेबसाइट अभी जो भी ग्लिच था वो सॉर्ट आउट हो गया है, तो आप लोग चाहो तो परचेज कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर है प्योरिटी। देखो, कुछ डिले अगर आपकी लाइफ में हो रहा है, कान्हा जी की तरफ से मैसेज है कि कहीं ना कहीं आपका ही पास्ट लाइफ कर्मा है, और अभी यहाँ पर आपको कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना, कुछ भी ऐसा नहीं करना कि आपकी वजह से किसी और को तकलीफ हो, कोई और परेशान हो, नहीं तो वो चीज़ ना आपको हिट बैक होगी और बहुत तेजी से होगी, और ऐसा अक्सर आपके साथ हुआ होगा। आप मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस, ऑप्शन फर्स्ट। अपने मन को यहाँ पर कहा जा रहा है निश्चल रखना है, प्योरिटी के साथ आप लोगों को काम करना है, ऑनेस्टी के साथ आप लोगों को काम करना है। और आपका दिल बहुत अच्छा है, ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन समटाइम आप किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, या बहुत सारी चीज़ों के चलते आप या तो गलत डिसीजन ले लेते हो, गलत हैबिट लग जाती है, या जो भी कुछ है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि अपने कौन से 3 चक्रास पे काम करना है आप लोगों को, राइट। तो अपने इन तीनों चक्रास पे काम करो, एफर्मेशंस के साथ काम करो, इन तीनों चक्रास पे मेडिटेशन करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और बाकी क्रिस्टल्स भी मैंने आपको रिकमेंड कर दिए हैं, वो आप अपने लिए वेयर करिए, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और रीडिंग को ध्यान से लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एमेथिस्ट के पिरामिड को चूज़ किया है, या फिर से आपकी बर्थ डेट 11 से 20 डेट के बीच में है, तो चलिए यहाँ पर आप लोगों के लिए देख लेते हैं ऑप्शन 2। जो भी क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने पूछा है, जवाब यहाँ पर हाँ है, ना है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप सभी के लिए। से पिरामिड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। और अगर आप लोगों ने इंट्रो को नहीं सुना है तो इंट्रो को भी सुन लें, वहाँ पर पूरी गाइडेंस है कि किस तरीके से आपको ये रीडिंग को देखना है,
और अपने लिए ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड यस, अगर आप लोगों को वेबसाइट से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, इश्यूज आ रहे थे ऑर्डर करने में, तो वो अभी सॉर्ट हो चुके हैं। एक्चुअली ग्लिच था, सो उसके लिए सॉरी, लेकिन अभी आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। और स्टिल अगर आपको कुछ इश्यूज आए तो फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, और मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वेबसाइट का लिंक भी, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं कि जो भी क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने पूछा है, क्या यहाँ पर उसका आंसर है डिवाइन की तरफ से। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। दी स्टार, और एग्जैक्टली यही एनर्जी मुझे इस पिरामिड के साथ फील हुई। काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में रही हैं, बहुत दुख भी देखा, तकलीफ़ भी देखी, स्ट्रगल भी देखी आप लोगों ने अपनी लाइफ में। और जिस भी चीज़ के लिए आप लोग पूछ रहे हो ना, उस चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत वेट भी किया है, आपने बहुत ज़्यादा होप्स भी रखी हैं कि ये काम मेरा होगा, ये काम मेरा होगा। फेलियर भी मिला है, स्टिल आपने जैसे अपनी होप्स नहीं छोड़ी। और अब जैसे फाइनल है आपका कि भगवान जी मुझे बता दो क्या होगा क्या नहीं होगा, वेट करूं कि नहीं करूं, एफर्ट्स करूं कि नहीं करूं, या फिर से अलग हट जाऊं और कुछ और देखूं, कहीं और अपना रास्ता ढूंढूं। हालांकि मन भी बहुत दुखी है जब ऐसा लगता है आपको कि नहीं होगा, या आपकी विश पूरी नहीं होगी, या जो भी आपका क्वेश्चन है वो नहीं होगा। ना सुन के आपको बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, ये भी चीज़ें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि रीडिंग में आप लोग के लिए क्या है, सी स्टार कार्ड भी है और मून कार्ड भी है, और साथ में यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है और 4 ऑफ सॉर्ड्स है। अगर स्टार के साथ यहाँ पर सन कार्ड आया होता, मैं कहती 100% आपका काम हो जाएगा, बस थोड़ी सी डिफिकल्टीज है। लेकिन यहाँ पर स्टार के साथ में मून की एनर्जी आई है, जो बता रहा है कि काफी सारे अप्स एंड डाउन्स है। अब मून कैसा है, एक सा नहीं रहता, वो घटता बढ़ता रहता है, राइट। तो देखो, मैं निकाल लेती हूँ कुछ और भी कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। आई नो आप लोग ना नहीं सुनना चाहते, आप लोग हाँ सुनना चाहते हो, लेकिन डीप इनसाइड आपको सब पता है। ऑप्शन 2, ए थिंकिंग मैन एंड स्ट्रेटजी, ठीक है। देखो, जिस तरीके से आप लोग सोच रहे हो ऑप्शन 2 काम, उस तरीके से तो नहीं होने वाला। अब जो भी क्वेश्चन है आपका, आपको कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा, कोई और जरिया ढूंढना पड़ेगा। डिफिकल्टीज बहुत है इस काम में, चैलेंजेस बहुत है इस काम में, जो भी चीज़ के लिए आपने पूछा है, जो भी आपका क्वेश्चन है, और आपको सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगी, मुश्किलें बहुत हैं भाई। आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन, कुछ बड़े डिसीजंस, कुछ बड़े फैसले यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर क्या है कि रोना धोना परेशान होना नहीं है आप लोगों को, कि आप दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ, रोने लग जाओ, टूट जाओ, बिखर जाओ। ये आप लोग हो ही नहीं, ये आप ऐसे हो ही नहीं, आप इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि वैसे भी नहीं होता जैसे हमने सोच रखा है, या हमने जिस टाइम फ्रेम में सोच रखा है कि हमें इस टाइम फ्रेम में ये चीज़ मिल जाए, ये काम बन जाए। कभी कभी थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं, कभी कभी थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर आप लोग के लिए मैसेज ये है कि फिलहाल तो आप लोग खुद को हील करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज हैं आप लोगों की। ऑप्शन 2, आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे पूछूँ, किससे जानूँ, बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही हैं। यहाँ पर आप लोग के लिए गाइडेंस ये है कि पहले आप खुद को हील करो। जिस भी चीज़ के लिए आप लोगों ने पूछा है, यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ी देर के लिए उससे अपना मन हटाओ, अपने मन को कहीं और लगाओ, कहीं और डाइवर्ट करो, थोड़ा घूमो फिरो, एंजॉय करो अपनी लाइफ में। कहीं ट्रिप पे चले जाओ, कहीं पिकनिक पे चले जाओ, या वो करो जो आपको अच्छा लगता है ना। और फिर जब आपका मन एकदम शांत हो, आप पॉजिटिव हो, आप अच्छी एनर्जीज में हो, फिर आप सोचो कि आपको क्या करना है। यहाँ पर अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज बताऊँ, 70-80% यहाँ पर नो है, रेस्ट यहाँ पर हाँ है। और वो हाँ तब है जब आप इन सारे चैलेंजेस को क्रॉस कर लो। नहीं तो कुछ लोग यहाँ पर मुझे फिर ऑप्शन बी अपनाते हुए दिख रहे हैं, कोई और रास्ता चूज कर रहे हो, किसी और तरफ जा रहे हो। और इस बीच में आपका बहुत सारा जो कार्मिक क्लियरेंस है ना, वो भी हो रहा है।
आपका जो भी पेंडिंग कर्मा था कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ऑफ कोर्स ये साइकिल आपके लिए डिफिकल्ट है, ऑप्शन 2, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप में बहुत हिम्मत है, आप में बहुत शक्ति है। और साथ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, जैसे भगवत गीता हो गई या कोई और अच्छी किताबें हो गई, है ना, अब उनको पढ़ो। आपको वहां से बहुत हिम्मत मिलेगी, आपको वहां से बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, है रेमेडी है आपके लिए कि पढ़ो पढ़ो, और स्पेशली रात को सोने के पहले जरूर पढ़नी है, चाहे 15 मिनट पढ़ लो, लेकिन रात को सोने के पहले फोन वोन को साइड रख दो, कोई अच्छी किताब पढ़ो और फिर सो जाओ। ठीक है, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, rising above and sharing of yourself. Okay. बहुत heavy energies again. So मैंने आपसे कहा ना, अपना मन थोड़ा सा इन चीजों से हटाओ, हील करो अपने आप को, कुछ देर के लिए इन चीजों से, इन परेशानियों से खुद को अलग करो और देखो कि आप क्या हो, आपका वजूद क्या है। आप एक प्योर सोल हो, आप एक हैप्पी सोल हो, लेकिन इस दुनिया में हम खुद को इतनी सारी चीजों से जोड़ लेते हैं, इतने सारे बंधनों में बंध जाते हैं कि फिर हमें लगता है कि यही सारा कुछ सच है, यही सारा कुछ होता है, यही हमारी रियलिटी है। बट ऐसा नहीं है, आपकी रियलिटी कुछ और है, ऑप्शन 2, और आपको अपनी रियलिटी से कनेक्ट करना है। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ का यहाँ पर मैसेज है आप लोगों के लिए। सो यस, यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ ऑप्शन 2 कि आप लोग किसी दूसरी तरफ भी आगे बढ़ रहे हो, किसी नए रास्ते की तरफ भी आगे बढ़ रहे हो, और बहुत सारी चीजें होने वाली हैं आप लोगों की लाइफ में आगे जाके। डिवाइन की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है, हेल्प भी मिल रही है आप लोगों को, लेकिन पहले खुद को थोड़ा सा एक नॉर्मल एनर्जीज में लेकर जाओ, पहले खुद को थोड़ा सा हील करो, अपने आप के ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। ऑप्शन 2, आप लोगों को अपने आप को हैप्पी रखो। अब जैसे भी आपको हैप्पी रहना है वैसे खुद को रखो, जो करने से अच्छा लगता है वो करो, अच्छे सॉन्ग सुनो, अच्छी चीजें करो, अच्छा खाओ पियो, वो चीजें आपने करनी है। कुछ लोग के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, अगर आप लोग कुछ हैवी वर्कआउट कर सके तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखो ऐसा नहीं पहले दिन ही गए जिम में और 2 घंटे लगा दिए और फिर पड़ गए, वो चीज भी नहीं करनी है। अपनी बॉडी को वैसे हैबिट डालनी है, धीरे 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 धीरे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग कुछ कार्डियो हैवी वर्कआउट्स की तरफ जा सको तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये रेमेडी बताती हूँ मैं आपको, ठीक है ना, लेकिन मैं ऐसी रेमेडीज बताने में बिलीव करती हूँ एक्शंस वाली, ठीक है ना। सो यस, ये मैसेज है यहाँ पर। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट को यूज कर सकते हो, बिकॉज इस वक्त लाइफ में कंफ्यूजन्स हैं, डिसीजन लेने हैं, और ये आपको ना आपके हार्ड टाइम्स में हेल्प करता है, निकलने में, मूव ऑन करने में, हील करने में। सब एमेथिस्ट को अपने लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। स्टे कनेक्टेड विद इन प्योरिटी, ये वाला मैसेज ऑप्शन 1 में भी था। यहाँ पर कहा जा रहा है, जो मैसेज मैंने आपको अभी दिया ना, कि हम इस दुनिया में खुद को बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे लोगों से, सर्कमस्टेंसेस से जोड़ लेते हैं और फिर हम परेशान होते हैं जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है खुद को ढूंढो, अपने आप से कनेक्ट करो। जैसे तूफान चल रहा है, अपनी आंखें बंद करो और अपने मन में वो शांति को ढूंढो, वो आपके अंदर ही है, वो आपके भीतर ही है। आपके मन में जितने भी सवाल चल रहे हैं उन सबके जवाब आपके अंदर ही है। ऑप्शन 2, आपको बस उनको ढूंढना है। प्योरिटी का मैसेज है यहाँ पर। ऑप्शन 2, आप लोगों ने अभी तक जो भी कुछ किया है प्योरिटी से ही कराया है, अच्छे मन से ही करा है, लेकिन यहाँ पर कान्हा जी की तरफ से मैसेज है कि कुछ चीजें आपको अपने अंदर थोड़ी सी बदलनी पड़ेंगी भाई। देखो, सच्चाई के साथ काम करना मैं खुद प्रेफर करती हूँ, ऑनेस्टी के साथ काम करना मैं भी सबसे यही कहती हूँ, लेकिन आपको क्या कहा जा रहा है कि जहां जरूरत है वहां करो, जहां लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, आपका डिसएडवांटेज ले रहे हैं, वहां नहीं, ठीक है ना। जिसको वाकई में जरूरत है, लाचार है, जिसको हेल्प की जरूरत है, बेजुबान जानवर है, उनकी मदद करो, उनकी हेल्प करो और आपको खुशी भी होगी बहुत ज्यादा। तो आप अपनी एनर्जीज को कहाँ दे रहे हो, किस चीज में दे रहे हो, किन लोगों को दे रहे हो, किन लोगों के साथ अपना उठना बैठना आपका हो रहा है, इस चीज का आपको खास तौर पर ख्याल रखना है, ठीक है ना। ऑप्शन 2,
सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। आई होप आप लोग को इससे हेल्प मिली होगी, अच्छी लगी होगी रीडिंग। सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा और रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3। सो अगर आप लोगों ने ब्लैक टर्मलिन के स्टोन को चूज़ किया है या फिर से आपकी बर्थडे 21 से 31 के बीच में है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 3। आपने जिस भी क्वेश्चन के लिए पूछा है जवाब यहाँ पर हाँ है, ना है और साथ में क्या गाइडेंस है। सो अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो एक बार इंट्रो भी ज़रूर सुन लें, वहाँ पर पूरी गाइडेंस है किस तरीके से आप लोग को ये रीडिंग अपने लिए देखनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शफल कर लेते हैं कार्ड्स ऑप्शन 3। एंड यस, अगर आप लोग को वेबसाइट से ऑर्डर करने में कुछ इश्यूज आ रहे थे तो वो अभी सॉर्ट हो चुके हैं। एक्चुअली में ग्लिच था और उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, बट अभी सारी चीज़ें सॉर्ट हो चुकी हैं और आप लोग अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको कुछ इश्यूज आते हैं तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो और उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 3। आपने जिस भी चीज़ के लिए पूछा है, जो भी आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर यस है, नो है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 3। ओवर थिंकिंग निकाल दो भाई अपने मन से, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग। और गाइडेंस यहाँ पर ये है कि देखो, यहाँ पर अगर मैं आप लोग को बोलूँ ना कि आपने जिस भी चीज़ के लिए पूछा है यस है या नो है, यहाँ पर चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं भाई। मतलब यहाँ पर अगर आप एंजाइटी में रहे, स्ट्रेस में रहे, नेगेटिव सोचते रहे, तो फिर यहाँ पर नो है। लेकिन अगर आप वहीं लोग पॉजिटिव हो जाते हो, पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को हैंडल करते हो, डील करते हो, अपने ऊपर भरोसा रखते हो, अपने माइंड सेट को अच्छा रखते हो, अच्छी एनर्जीज में रह के अच्छे तरीके से काम करते हो, तो फिर यहाँ पर यस है। यानी कि अभी यहाँ पर जो चीजें हैं वो आपके ऊपर निर्भर करती हैं। पॉजिटिव होके काम करना है तो यस है, नेगेटिव होके काम करना है तो नो है। अब अभी यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि अभी आप डिसाइड करिए, ठीक है ना, आप डिसाइड करिए ऑप्शन 3 कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको ये कहा जा रहा है कि ज्यादा मत सोचो, ज्यादा चिंता फिक्र मत करो, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, अपने आज में रहो और अपने आज में अपना बेस्ट करो। बहुत ज्यादा लंबे फ्यूचर की भी नहीं सोचनी है आप लोगों को, ठीक है ना। ऑफ कोर्स हम प्लानिंग करते हैं और मैं भी कहती हूँ कि प्लानिंग करो, जर्नलिंग करो, गोल सेट करो अपने लिए, वो सबको करना है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी भी नहीं करनी कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद ये होगा। यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है, अपने आज के बारे में सोचो, अपने आज को बेटर बनाओ, अपने आज पे आप लोगों को काम करना है, अपने आज पे आप लोगों को मेहनत करनी है। और जो कुछ खो गया, जो कुछ छूट गया, अब उससे आगे बढ़ना है आप लोगों को। ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पर है। आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ पर अगर रिलेशनशिप के लिए पूछ रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो, और आपका मैसेज होगा कि नहीं होगा, सॉर्ट चीजें सही होंगी कि नहीं होंगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर ऐसे मैसेज मिल रहा है, देखो जिद मत करो। अगर आपकी लाइफ से कुछ रिलीज होना चाह रहा है, कुछ दूर होना चाह रहा है, तो उसको हो जाने दो। एक नई सुबह, एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। और अगर आपने कुछ खो दिया है अपनी लाइफ में और आप उसके लिए पूछ रहे हो, आपके लिए मैसेज है कि आपको उससे अच्छा मिलेगा। लेकिन अगेन परेशान रहोगे, नेगेटिव रहोगे, उसी एनर्जीज में रहोगे तो उसी लूप में फंसे रहोगे। उस लूप से बाहर निकलकर आप लोगों को काम करना है और बहुत सारा काम आपके लिए इंतजार कर रहा है। बहुत सारी नई नई चीजें आपके लिए इंतजार कर रही हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट्स, कुछ नई कहानियां, कुछ नए चैप्टर्स आपका वेट कर रहे हैं। कुछ नया चैप्टर आपका वेट कर रहा है। सो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। ये सब वन कैसा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो एक कॉन्फिडेंस के साथ। ईश्वर तुम्हारे साथ है, डिवाइन तुम्हारे साथ है। और अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगी कि अगर आपकी लाइफ में आपने कुछ खोया है, कुछ रिलीज हुआ है, कुछ दूर हुआ है, कहीं से धोखा मिल गया, कोई काम नहीं बना, कहीं पे चीट धोखा मिल गया, जो भी कुछ है, बिट्रेयल मिल गया, वो आपके भले के लिए ही हुआ है भाई। आपको हो सकता है अभी लग रहा हो, अभी आपको दुख हो रहा हो, और वो जेन्युइन है, वो होगा क्योंकि आपकी फीलिंग्स अटैच है, आपकी इमोशंस अटैच है, क्योंकि आपने फ्यूचर अपना सोच रखा है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 3 कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तुमने जो भी कुछ खोया है तुम्हें उससे बेहतर ही मिलेगा। और अगर आप लोग यहीं अटके रहे, यहीं दुखी होते रहे, यहीं परेशान होते रहे, तो फिर कैसे होगा। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो चाह रहे हैं कि हम पॉजिटिव हो जाएं, हम काम करें, लेकिन बार बार नेगेटिव हो रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा मैं क्यों इतना परेशान हो रही हूँ, मैं क्यों इतना रो रही हूँ, मैं क्यों इतना ज्यादा नेगेटिव हो रहा हूँ। आप बहुत ज्यादा हैवी हो चुके हो ऑप्शन 3।
आपको अपने आप को लाइट करना है, अपने आप को हल्का करना है। आप लोग चाहें तो ब्लैक टर्मलिन अपने लिए यूज कर सकते हो। ये नेगेटिविटी को दूर करने का क्रिस्टल है और आपको नेगेटिविटी से बचाता भी है। तो आप ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, पेंडेंट वेयर कर सकते हो, स्टोन रख सकते हो इस तरीके से अपने पास। सारे प्रोडक्ट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप वहां से विजिट कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपको अपने लिए अच्छा लगे, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, आप वो अपने लिए ले सकते हो, ठीक है ना। ये एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है, मैं क्या लूं, मैं पेंडेंट लूं, मैं स्टोन लूं, मैं ब्रेसलेट लूं। देखो सब एक जैसे काम करेंगे, लेकिन आप क्या प्रेफर कर आपके लिए क्या ज्यादा बेटर है। ब्रेसलेट इजी है, पेंडेंट इजी है, तो जो आपके लिए इजी हो वो आप लो, ठीक है। एक्शन, आप ये लाइफ में एक्शन लो। ऑप्शन 3, एक जगह बैठे नहीं रहना, एक जगह मुरझाई से नहीं बैठे रहना। मैंने कहा ना, एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं और आपको खुद को मोटिवेट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ब्लैक टर्मलिन के साथ आप लोग चाहें तो ये क्लियर क्वार्ट्ज है, इसको भी वेयर कर सकते हो। ये पॉजिटिविटी का क्रिस्टल है, ये आपको पॉजिटिव रखता है, ये आपको हाई वाइब्रेशन में रखता है, हाई एनर्जीज में रखता है। सो आप इसको भी वेयर कर सकते हो, ठीक है ना। एक्शन लेने अपनी लाइफ में। और यहाँ पर मैसेज है द थिंकिंग मैन का। सोचो भाई अपनी लाइफ को लेकर कि अब किस डायरेक्शन में जाना है, अब क्या करना है, किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये चिंता फिक्र रोने का टाइम है ही नहीं है आपके लिए। अगर आप कर रहे हो तो आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, अपने टाइम को वेस्ट। टाइम सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि एक जो समय जा रहा है ना वो हमें वापस नहीं मिलेगा। हमारी गिनी हुई सांसें, अगर आपने सुना हो तो गिनकर सांसें मिलती हैं। तो ये एंजाइटी डिप्रेशन में अपने टाइम को बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना। आपका एक एक पल कीमती है इस वक्त, क्योंकि बहुत सारी खूबसूरत चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ आपसे बार बार ही, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 3 और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 3, शेयरिंग योर सेल्फ, ये ऑप्शन 2 में भी था और ये ऑप्शन 1 में था। आप लोग चाहें तो एक बार ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की रीडिंग देख सकते हो। यस नो के लिए नहीं, गाइडेंस के लिए। हो सकता है वहां पर आपके लिए कोई गाइडेंस हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है ना, हेल्प का कार्ड है। लोगों से मिलो जुलो, बातें करो, अकेले नहीं रहना है इस टाइम पीरियड में। अकेले रहोगे तो ओवर थिंकिंग करोगे, ज्यादा सोचोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। अपने फ्रेंड्स से मिलो, अपनी फैमिली से मिलो, जो भी लोगों के साथ आपको अच्छा लगता है उनके साथ मिलो और प्रोजेक्ट्स पे काम करो। टीम वर्क आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज अकेले जब आप काम करते होंगे शायद आप फीके पड़ जाते होंगे, लेकिन अगर साथ में कोई है ना आपको मोटिवेट करते रहे तो आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 क्या मैसेज है, टीम के साथ काम करो, ग्रुप में काम करो। स्टूडेंट भी हो तो ग्रुप में पढ़ाई करो, ग्रुप में स्टडी करो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और दूसरा मैसेज यहाँ पर यह है, किसी भी सिचुएशन में अपना मन छोटा नहीं करना, दिल छोटा नहीं करना, आपको पॉजिटिव रहना है। और जैसे मैंने कहा, अगर आपने कुछ खोया है अपनी लाइफ में, आपको उससे बेहतर ही मिलेगा। और इसीलिए जो भी कुछ हुआ है वो हुआ है, ताकि आप उस लूप से, आप उस एनर्जी से बाहर निकल सको। आपको अभी परेशानी हो रही है ऑप्शन 3, लेकिन ये अच्छे के लिए, ये अच्छे के लिए है ना। तो बस खुद को स्ट्रांग बनाना है आप लोगों को, ठीक है ना। और देख लेते हैं यहाँ से ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, ब्लेसिंग्स, ओके, एंड डिवाइन दर्शन। भाई आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो। ऑप्शन 3, आप लोग ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे हो, आप यूनिवर्स के बहुत प्यारे बच्चे हो। बस परेशान हो जाते हो बहुत जल्दी, छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हो। ऐसा लगता है कोई मेरा अपना नहीं है, कोई जैसे एंजल्स ना हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि कितने पागल हो तुम। क्योंकि डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, जिन पर भी आप बिलीव करते हो, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं। और वो अगर कुछ आपके मन का सा नहीं होता या आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है, बुरा हुआ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो दुखी नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है ना। कान्हा जी की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। और अगर मैं कंक्लूजन बोलूँ तो ये है कि एक खूबसूरत जिंदगी, बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं ऑप्शन 3।
सो अपनी लाइफ में खुश होना है। आज से अपना लिख लो, मुझे खुश होना है, मुझे डेली खुश होना है। लिखो इस चीज को, मैं खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। ठीक है ना। डिवाइन दर्शन का यहाँ पर मैसेज है। सो ध्यान करो, मेडिटेशन करो, जाप करो, डिवाइन के साथ कनेक्ट करो। कुछ लोग यहाँ पर मानते हैं, डिवाइन पर बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन आप लोग कहोगे मुझे टाइम ही नहीं मिलता मेडिटेशन के लिए, मुझे टाइम ही नहीं मिलता जाप के लिए। समटाइम्स आप चाहो तो किसी मंदिर चले जाओ या अपने प्लेस पे चले जाओ, क्योंकि वहाँ की एनर्जीज बहुत हाई होती है। सब लोग एक साथ प्रेयर कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, पूजा पाठ कर रहे होते हैं। तो ऐसी जगह पे जाओ जहाँ की एनर्जीज हाई हैं, और वहां पर जाकर आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ऑप्शन 3। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 3। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो रीडिंग को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें कि कैसी लगी आप लोगों को ये रीडिंग। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।